कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर एनआईएस बोर्ड की जो पब्लिक एग्जाम होता है, ठीक है, तो उसमें जो रिजल्ट आप लोगों का आता है तो उसमें आपका प्रैक्टिकल, थ्योरी और टीएमए के मार्क्स भी जुड़ते हैं। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, मैंने आप लोगों को बताया कि जो एनआईएस बोर्ड होता है दो टाइप से एग्जाम करवाता है। एक होता है पब्लिक एग्जाम, ठीक, एक होता है पब्लिक एग्जाम और एक होता है ऑन डिमांड एग्जाम, ठीक। ये पहला हो गया और ये दूसरा है ऑन डिमांड एग्जाम, है ना। बाकी लोगों को पता है, आप लोगों को, ठीक। तो ये ऑन डिमांड एग्जाम होता है। इसमें दो टाइप से इसमें एग्जाम होगा, एक होगा पब्लिक एग्जाम और एक होता है ऑन डिमांड एग्जाम। ये जो पब्लिक एग्जाम है ये अक्टूबर में होने वाला है, ठीक है। पब्लिक एग्जाम जो है अक्टूबर में होने वाला है, ठीक है, अक्टूबर में ये होने वाला है। इसमें वो सभी स्टूडेंट्स आ जाते हैं अक्टूबर एग्जाम में जो ऑन डिमांड भी देते हैं और पब्लिक एग्जाम में ये सभी चीजें हैं। अब इसमें देखो देना क्या क्या होता है। एक तो थ्योरी एग्जाम होता है जो अक्टूबर मंथ में होता है, ठीक, थ्योरी भी देना है आपको, और जिसमें प्रैक्टिकल है तो उसमें प्रैक्टिकल भी देना है, ठीक, प्रैक्टिकल भी देना है। प्लस यहां पर टीएमए भी आता है, ठीक, टीएमए, और इन सबको मिला करके आपका 100 मार्क्स का बनता है। पेपर जो टोटल है वो आपको 100 मार्क्स यहां पर मिलते हैं जब आप लोग ये तीनों चीजें, यानी अक्टूबर मंथ में जो पेपर होने वाला है पब्लिक एग्जाम, इसमें ये तीनों चीजें जरूरी होती हैं, यानी थियरी भी देना है, प्रैक्टिकल भी देना है और टीएमए भी जमा करना है। तभी जाकर के, क्योंकि यहां पर आपका जो थियरी है वो 60 नंबर की होती है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 20 नंबर का टीएमए होता है, ठीक। पेपर जो थ्योरी एग्जाम होता है पब्लिक एग्जाम का वो 60 नंबर का होता है, ठीक, 20 नंबर का प्रैक्टिकल, 20 नंबर का टीएमए। और टीएमए कहां से देना है और प्रैक्टिकल फाइल कहां से बनानी है? प्रैक्टिकल फाइल के लिए मैंने कल एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, तो आप लोग जाकर के चैनल पे वीडियो चेक करेंगे तो प्रैक्टिकल फाइल कैसे बननी है, उसमें क्या लिखना है, कहां से कंटेंट मिलेगा, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक। और आप लोगों को जो भी और भी प्रॉब्लम कुछ भी है तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक। ये व्हाट्सएप नंबर हमारा है, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, 0536। तो ये हमारा नंबर है, आप लोग इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी आप लोगों को डाउट है या कुछ भी आप लोगों को क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने इस पे आप लोगों को बता रखा है कि जो पब्लिक एग्जाम होता है वो टोटल 60 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और टीएमए जो है 20 नंबर का टीएमए, यानी टोटल मिलाकर के आपको 100 नंबर यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो प्रैक्टिकल फाइल कैसे लिखना है, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं, तो आप लोग वहां से जाकर के वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टीएमए। जो स्टूडेंट्स अभी अक्टूबर में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए लास्ट डेट भी आ चुकी है, ठीक है, कि टीएमए उन्हें कब सबमिट करना है। तो भैया 31 जुलाई है लास्ट डेट, ठीक है। लास्ट डेट क्या है? 31 जुलाई, ठीक है, टीएमए सबमिट करने की 31 जुलाई ये लास्ट डेट है, ठीक, लास्ट डेट है ये टीएमए सबमिट करने की, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, ये लास्ट जो है डेट है। तो इससे पहले आपको क्या करना है, टीएमए फाइल बना करके सबमिट कर देना, ऑनलाइन सबमिट करना है, इसको कहीं सेंटर पे ले जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना डैशबोर्ड ओपन करेंगे, डैशबोर्ड में आप वहां पर देखेंगे तो टीएमए असाइनमेंट लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे और जो भी आप असाइनमेंट लिखेंगे 6 क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं। कितने? 6 क्वेश्चंस टोटल, आपको 6 क्वेश्चन यहां पर लिखने होते हैं। एक मिनट, आपको टोटल 6 क्वेश्चन यहां पर लिखने होते हैं, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, और इनकी एक फाइल बना करके 6 क्वेश्चंस को अच्छे से, ठीक, फोटो खींच करके और एक पीडीएफ फाइल बना लेनी है, अपना डैशबोर्ड ओपन करना है, वहां पर लिखा होगा टीएमए और उसी पे जाके अपलोड कर देने, आपको 20 नंबर मिल जाने हैं। बात समझ में आ गई कि टीएमए कैसे प्रोसेस होना है? आपको क्या करना है, 6 क्वेश्चन लिखने हैं टीएमए, ठीक, उस फाइल पे, और उसकी एक फोटो खींच लेनी है, फोटो खींच के उसको एक पीडीएफ में बना लीजिए। पीडीएफ को अपना डैशबोर्ड जब ओपन करेंगे तो वहां पर टीएमए के लिए लिखा होगा टीएमए अपलोड, तो उस पर आप क्लिक करेंगे टीएमए अपलोड पे, और उस पे अपनी वो जो पीडीएफ होगी जिसको आपने बनाया है उसको अपलोड कर दीजिए, आपका काम हो गया, 20 नंबर आपके पक्के हो गए, ठीक है। और इसी टीएमए में पीसीपी क्लासेस के भी नंबर जुड़ते हैं, ठीक,
16 नंबर का टीएमए होता है, उसमें जो 4-5 नंबर होते हैं वो आपके पीसीपी क्लासेस के मिलते हैं। तो पीसीपी क्लासेस के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है, जब आपका प्रैक्टिकल होगा तब आप वहां पे बता दीजिए कि हमें जो है पीसीपी क्लास के नंबर भी मिलने हैं, तो वो पीसीपी क्लासेस के नंबर वो चढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको टेंशन कहां पे लेना है कि टीएमए लिखना कहां से, तो चलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आना है, ठीक, गूगल पे आना है। फिर यहां पर आपको गूगल पे आने के बाद यहां पर आपको सर्च करना है NIOS बोर्ड टीएमए, ठीक है, टीएमए डाल देना है। और उसके बाद इस तरह से आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट एंड स्टेटस। यहां पे चाहे तो आप नीचे आकर के यहां पर ओके कर सकते हो। अब देखो यहां पे आपके सामने कुछ ऐसा खुल करके आ जाएगा, देखो यहां पे दिया है टीएमए सेकेंडरी डाउनलोड ऑल सब्जेक्ट, ठीक। टीएमए इनिशियल पेजेस, आपका हिंदी है तो हिंदी, ठीक, जो भी सब्जेक्ट है आप उसका टीएमए लिखोगे, जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, सोशल साइंस हो गया, ठीक, जिसका भी जो भी है, और क्लास वाइज आता है, ठीक, ये भी आपको क्लास वाइज रख देना है, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पर टीएमए लिखना है, मान लो हमें यहाँ पर टीएमए जो है लिखना है, और ये सभी सब्जेक्ट में होता है, जिस सब्जेक्ट में आप देना चाहते हो, हिंदी का, उर्दू का, है ना, मराठी का, जिस लैंग्वेज में आप देना चाहते हो दे सकते हो। ये सीनियर सेकेंडरी के लिए है। मान लो सपोज आपका जो है सीनियर सेकेंडरी में फिजिक्स का आपको टीएमए लिखना है, तो आपको टीएमए की इस तरह से फिजिक्स में ओपन करना है। इस तरह से आपके सामने एक फाइल खुलेगी, ठीक है। और इस यहां पर देखो दिया गया शिक्षक अंकित मूल्यांकन ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, कुल 20 नंबर का आपके सामने देखो कितना लिखा हुआ है, 20 नंबर है, तो 20 नंबर का है। कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। आप देखो ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चंस आर बिसाइड द क्वेश्चंस। तो कह रहा है राइट योर नेम, एनरोलमेंट नंबर, ये सारी चीजें आपको पहले फर्स्ट पेज पे बनाना है पहले, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट पेज की मैं बात कर रहा हूं फाइल के, तो राइट योर नेम, अपना नाम लिखना है, एनरोलमेंट नंबर लिखना है, एआई नेम लिखना है, एंड सब्जेक्ट ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर शीट। आंसर शीट के फर्स्ट पेज पे ये सारी चीजें लिखनी है, ठीक। सब्जेक्ट का कोड लिखना है, सब्जेक्ट का कोड भी डालना है, ठीक। कह रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 60 वर्ड। लगभग आपको 40 से 60 वर्ड में आंसर को लिखना है। एक स्टील स्प्रिंग लेकर उसका ऊपरी सिरा दीवार में लगे किसी दृढ़ अवलंब से स्थिर कर इसके किनारे पर 1 मीटर स्केल को चित्र में दिखाए गए हैं यहां पर, ठीक। इसके निचले सिरे पर लगे हैंगर पर एक एक करके 100 ग्राम का भार लटका दिया जाता है, जिसका, ठीक, डालते समय खींचने वाला बल 1 न्यूटन बढ़ जाता है। स्प्रिंग की लंबाई होने वाली वृद्धि को हर बार नोट किया गया है जब तक कि भार 500 ग्राम तक ना पहुंच जाए। उस नियम का नाम बताते हुए परिभाषित कीजिए कि उपरोक्त क्रियाकलाप में प्रदर्शित किया गया है, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट है और उसके ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन बी है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ स्टील ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर बाय 20% गिवन वाई यंग्स मॉडुलस दिया गया। फर्दर if this wire is cut into 2 equal halves then what will be the Young's modulus of each part। तो इस तरह से क्वेश्चंस हैं। लेसन नंबर 8 में आप देख सकते हो 2 नंबर का क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर बकायदा अच्छे से, है ना, और पहले अपने फर्स्ट पेज पे अपनी पूरी डिटेल वहां पर लिखेंगे, एनरोलमेंट नंबर लिखेंगे, एडमिट कार्ड नंबर लिखेंगे, सारी चीजें फर्स्ट पेज पे लिखना है। उसके बाद इस तरह से क्वेश्चंस लिखने हैं, उसके फिगर बनाने हैं और उसके फिर आंसर लिखना है। पेन चेंज करके लिखिएगा बहुत ही अच्छे से, साफ साफ। जितनी अच्छी फाइल होगी उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर एक पीडीएफ उस पे फाइल पे लिख लेना है। लिखने के बाद उसकी फोटो क्लिक करनी है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद उसे अपने फोल्डर में सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आपको अपना डैशबोर्ड ओपन करना है। डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो वहां पर लिखा होगा टीएमए अपलोड।
टीएमए अपलोड पर ओके करना है और वो फाइल अपलोड कर देनी है, बस आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी टीएमए सबमिट करने की। ठीक है, और आप जानते हो कि आपके जो एनआईएस बोर्ड का जो एडमिशन है, ठीक है, एडमिशन होने का इधर अक्टूबर के लिए तो भैया डेट हो चुकी है। ठीक, अक्टूबर के लिए अब लेट फीस चार्जेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे यहां से। ठीक है, तो आप लोग जो भी अभी भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी लेट फीस कम है, इसके बाद लेट फीस 15 जुलाई के बाद और बढ़ जाएगी। तो जिसको भी एडमिशन लेना है एनआईएस बोर्ड में पब्लिक एग्जाम के लिए अक्टूबर में जो एग्जाम देना चाहता है तो अभी से एनरोल कर सकता है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स के नंबर कम आए हुए हैं या कोई इंप्रूवमेंट देना चाहता है जिसके 75% का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाया है, ठीक, जेई के लिए 75%। अब बहुत सारे स्टूडेंट की ये भी दिक्कत आ जाती है कि सर उसको क्या वो अक्टूबर में एग्जाम दे सकता है क्या, 70 जिसका 75 से कम आया है, मान लो 72% आया है, किसी का 72% है और वो पास है क्लास 12th में, क्लास 12th में वो पास है, लेकिन उसका ये चीज 72 आया है, ये नहीं आया है, तो भैया ये वाला जो व्यक्ति है ये अक्टूबर में पेपर नहीं दे सकता है, ये अप्रैल 2027 में जाकर के पेपर देगा। ये अप्रैल 2027 में जाकर के पेपर दे सकता है, यहां पर पेपर नहीं दे सकता है अक्टूबर में। अक्टूबर या फिर ऑन डिमांड एग्जाम सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो फेल हो गए हों, उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो फेल हुए हों या कंपार्टमेंट आया हो, ठीक, कंपार्टमेंट आया हो या 1 या 2 सब्जेक्ट में रह गया हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो है क्या कर सकते हैं, ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं। बाकी सभी स्टूडेंट्स जो पास आउट हैं उनको अप्रैल 2027 में ही एग्जाम देना है। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है आप लोगों को एनआईएस बोर्ड से रिलेटेड तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा नंबर है। मैंने आप लोगों को टीएमए के बारे में बता दिया है कि टीएमए कैसे फाइल बनानी है और कैसे अपलोड करना है। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल फाइल के बारे में भी बता दिया है कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बननी है और कहां से कंटेंट आपको मिलेगा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बना रखा है, ठीक, बता रखा है। और भी बहुत सारी जानकारी मैंने बता रखी है, लास्ट डेट भी मैंने बता दिया है कि अक्टूबर मंथ में एग्जाम देना चाहते हैं उनकी लास्ट डेट थी 30 जून, ठीक, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद जो भी अक्टूबर के लिए एग्जाम देना चाहता है उसको आप लेट फीस देनी पड़ेगी 250 रुपए। ठीक है, इसके बाद 15 जुलाई के बाद लेट फीस और बढ़ जाएगी, फिर 15 अगस्त तक, ठीक है, उसके बाद फिर से बढ़ेगी। तो ऐसे ये फीस हर बार बढ़ती जाएगी लेट फीस के साथ। जिसको भी एडमिशन लेना है जल्दी से कांटेक्ट करें, आप खुद से भी एडमिशन कर सकते हैं, बस कोई गलती ना हो। अगर गलती हो गई तो आपका पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, हमारे द्वारा अगर आप एडमिशन लेते हो तो हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी, हर एक चीज गाइड हम लोग करेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे आप 75% ला सकते हो, ये हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो फिर चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को ऐसे अपडेट्स मिलती रहे।